हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर मैथमेटिक्स की। जी हाँ, मैथमेटिक्स में हमने पहले सारी क्लासेस कर ली हैं परसेंटेज की। परसेंटेज में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे हो जाएंगे यदि आप देखते हैं हमारी परसेंटेज की क्लास, तो वहाँ से आपको बहुत आसानी से सारी क्लासेस आप कवर कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि परसेंटेज का ही एक हिस्सा है, कुछ लोग इसे अलग करके रखते हैं। वास्तव में यदि आप प्रश्न की गहराई में जाना चाहते हैं तो डिस्काउंट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, यदि आप चाहते हैं कि आप परीक्षा में सही प्रश्न करके आए डिस्काउंट से। यदि आप नहीं तो उसको आप परसेंटेज में बेशक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे। शुरुआत हम सरल से करेंगे, उसके बाद हम आगे उसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, किसी भी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है वो 100% होता है। अपने आप में कितना होता है? अंकित मूल्य ये 100% होता है। जो छूट होती है, छूट इसी पे दी जाती है, यानी कि डिस्काउंट जो है इसी 100% पे दिया जाता है। या इसका जो है इस पे जो यदि अधिक प्राइस बढ़ाया जाएगा तो इसी 100 पे बढ़ाया जाएगा। यानी कि कहा गया कि 10% की छूट दे दी गई तो इसी 10% पे दिया जाएगा। कहा गया कि 10% इसका मूल्य बढ़ा दिया गया तो इसी अंकित मूल्य पे बढ़ाया जाएगा। इसे यहीं से सवाल को फ्लैक्चुएट किया जाता है। कहा अभी कभी कभी सवाल में 2 डिस्काउंट देता है। देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक छूट और क्रमिक छूट। यहाँ पे आपको ये 2 शब्दावली देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, छूट और क्रमिक छूट में क्या बेसिक अंतर होता है। कह दिया कि किसी भी वस्तु पे 10% और 20% की छूट दी जाती है, और वहीं कह दे कि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पे दोनों में बहुत अंतर हो गया। अगर आप इनमें से कोई इसका इसमें और इसका इसमें अप्लाई कर देंगे तो आपका सवाल 100% गलत होने वाला है। क्रमिक छूट का मतलब होता है एक के बाद, यदि आपने क्या कहा कि आपने 4 रोटी खाई, ठीक है, तो आपने क्या कही, एक पहली रोटी खाई, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, फिर चौथी खाई, चारों क्रम से खाई ना। अब यही कह दे कि आपने क्या किया कि 1 गिलास पानी पिया, तो आप क्या उसमें गलत अलग अलग कर सकते हैं क्या कि 1 गिलास आपने पानी पिया तो पहले आपने 1 घूंट पिया, 2 घूंट पिया? अरे भाई, 1 गिलास आपने पानी पिया तो आपने पहले 1 घूंट में कितना पिया, 2 घूंट में, क्या आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, छूट वही है कि 100 रुपये में इसने क्या कि 10% और 20% की छूट दी। इसको मतलब आप इसको जोड़ भी सकते हैं, यानी कि 100 रुपये में 30% की छूट दी, यानी कि 30 रुपये की छूट दी। वहीं जहाँ कह देगा क्रमिक छूट, यानी कि 100 रुपये में क्रमिक छूट दी, तो आप इसे कभी भी नहीं जोड़ पाएंगे 20, 10, 30, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 10 निकालना पड़ेगा, 10%, यानी कि इसका 10 हो जाएगा, यानी कि 90 बचेगा। फिर 90 में आप 20% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 18, यानी कि इस प्रकार से 18, 10, 28% की छूट मिल रही है, जबकि यहाँ पे 30% की मिल रही है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डिस्काउंट का कहता है। तो यहीं से आप आगे बढ़ेंगे, एक एक सवाल लेके हम आगे बढ़ेंगे और आपको गहराई में देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम अगली वीडियो से हाई लेवल के प्रश्न लेकर आएंगे। अभी बेसिक से शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% की क्या होती है, क्रमागत छूट देती है, यानी कि एक के बाद एक छूट देती है, तो मिलने वाली छूट की गणना ज्ञात कीजिए। सवाल आपका क्या है? यही तो सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 10% की 2 छूट देती है। आप इसमें क्या करेंगे, 100 है, 100 में 10 आपने छोड़ा, आपका 10 हो गया। फिर आपने 90 आपका बचा, फिर 90 में आपने 10 किया, 9 किया, इस प्रकार से कितना हुआ 81, यानी कि 2 बार आप 10% की क्रमिक छूट दे रहे हैं तो ये 81% बचता है। यानी कि 100 में आप 81 घटाएंगे तो आपका 19% होता है, 19% इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, यदि यही 10% की 2 बार छूट देता है तो क्या होता, तो 10% की 2 बार छूट देता तो सवाल आपका यही हो जाता कि 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप 10 बटा
कितने निकालते, 100 निकालते 10%, फिर एक बार आप 100 का 10% निकालते यानी कि 20, या फिर इसे आप 10% 2 बार छूट गई तो 10 10 20% हो गया। अब 100 का 20% यानी कि 20 हो गया। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के आंसर 19 होगा, यानी कि क्रमागत छूट कह रहा है। तो ये आपका पहले सवाल का जवाब हो गया। अब हम बढ़ेंगे सेकंड प्रश्न की ओर। जब आप सेकंड प्रश्न देखेंगे यहाँ पे तो 20% तथा 10% का दो क्रमिक बट्टा, ठीक है, समतुल्य एकल बट्टा कितना होगा। यानी कि सवाल क्या कह रहे हैं कि 10% और 20% की छूट दी जाती है, क्रमिक छूट दी जाती है, वो एकल छूट में कितना होगा, यानी कि उसे इकट्ठा दिया जाए तो कितना होगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं किसी भी का 100 का आप 20% पहले हम निकाल लेते हैं। अगर आप 20% निकालेंगे यहाँ पे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 तो यहाँ पे 100 का 20% 20 होगा, तो यानी कि ये आपका कितना बचेगा, 80 बचेगा। फिर कह रहा है कि 10% की क्रमिक छूट, यानी कि अब 10% का इसमें देगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया टोटल, इसको बात करें तो 72%, यानी कि 2 क्रमिक छूटों के बाद जो छूट होगी वो 28% होगी। 72% इसका मूल्य बचेगा। अब कह रहा है कि एकल छूट दिया जाए, तो भैया एकल छूट देंगे तो आप 28% देंगे। कितना देंगे, 100 का 28% देंगे, तभी तो आपका 28 निकलेगा। 28% आप छूट देंगे तो ये निकलेगा। जबकि क्रमिक छूट में आप कितना दे रहे हैं, 20 और 10 30% दे रहे हैं, तब जाके 28% निकल रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो है वो है पैरेलल डिस्काउंट और नॉर्मल डिस्काउंट के अंतर्गत में। इसको आप समझ गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, और जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे, देखते हैं क्या है। 34% छूट के बाद एक वस्तु को 3168 में बेचा गया, अंकित मूल्य बताइए। सवाल कह रहा है कि 34% छूट मिलने के बाद किसी वस्तु को 3168 में बेचा गया। अब इसमें क्या किया गया है कि ये 38% छूट के साथ है आपका सवाल। 38% छूट के साथ का क्या मतलब है, ये आपका सवाल कि इसका जो है ये, अब इसकी जो कीमत है 38% अगर आप छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना प्रतिशत बचेगी, 62%। और कितना है इसका जो है अंकित मूल्य, यानी कि जब 100 से 62 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो है इसका अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चलिए गुणा करने की कोशिश करते हैं। 6 पंचे 30, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पे आपको जो बचेगा कितना बचेगा, 6 पंचे 30 यानी कि 5 बार जाएगा, और 2 पंचे 10। ठीक है, यही तो सवाल कह रहा है। यानी कि 310 जो है 310 जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 310, तो 6 68 बचेगा, यानी कि 62 एक का 62 आपका हो जाएगा। ठीक है, 62 एक का 62। अब कितना बच रहा है यहाँ पे, फिर 62 और 6 68, 6 बच रहा है। फिर आप यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बटाएंगे, 80 हो जाए 60 हो जाएगा, फिर भी आपका डिवाइड नहीं होगा। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। किस प्रकार से इसको आप देखेंगे, इस चीज़ को आपको समझना होगा। सवाल यही कह रहा है कि 34, सॉरी, यहाँ पे 34% है। जब आप 100 में से 34 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 66 होगा, ना कि 62 होगा। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हुई है। तो 66 का जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ये चीज़ आप देख लीजिए। तो 6 यहाँ पे 4 बार ही भाग जाएगा, 6 चौको 24, 6 चौको 24, यानी कि 264। ठीक है, 264 हुआ। अब 264 में अगर आप भाग देखते हैं तो 64 आपका 64 6 70 30, यानी कि 36 वहाँ पे बचा और 16 यहाँ पे, यानी कि 36 10 42 10 52। अब ये हो जाएगा 528, यानी कि 6 7 6 48 और 6 48,
तो यानी कि 8 बार भाग जाएगा और ये क्या होगा, कट जाएगा। अब ये 48 है, तो 48 का आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4800, यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 4800 है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं आराम से, इसको चाहते तो आप 2 से भाग दे देते तो भी आपका आसानी से निकल जाता। ये 4800, यानी कि इस प्रकार से आप किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है वो क्या कह रहा है कि 34, ये जो 3168 है ये 34% छूट के बाद ये परसेंटेज है। ठीक है, अब ये छूट के बाद है ये परसेंटेज, तो आपका कितना गए बचेगा, यानी कि ये कितना प्रतिशत हो गया, ये 66% हो गया। ये 66% है, 100% क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है, यही सवाल में कह रहा है। ठीक है, अब हम अगले सवाल में की ओर बढ़ते हैं। एक शर्ट का अंकित मूल्य 1280 रुपये है, तो कितना है, 1280 रुपये है। अब कह रहा है कि यदि 900 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो भैया 900 में बेचा गया तो इसको आप घटा दीजिए फटाक से, तो आपका गैप पता चल जाएगा। 9 3 12, 380 रुपये। अब 380 रुपये कितने में छूट दी गई है, 1280 रुपये में 380 रुपये की छूट दी गई है। सवाल यही तो कह रहा है कि एक शर्ट में जो है छूट दी गई है वो कितने दी गई है, 380 जो है 1280 में छूट दी गई है। अब 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो है डिस्काउंट प्रतिशत निकल आएगा। अब इसको आप भाग देंगे तो किस प्रकार से आप भाग दे सकते हैं, इसको आप देख लीजिए। तो पहले 0 से हम 0 काट दें आपका, यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 चौक 12 नहीं कटेगा, 3 पच्चे 15 नहीं, यहाँ पे 3 तिकाई 9, 8 त्रिक 24, यानी कि 9 2 11, 114, 38 3 बार जाएगा तो ये 3 तिकाई 9, 8 त्रिक 24, 114, फिर कितना बचेगा, 14 में 100 बढ़ा लेंगे तो 40 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 चौक 12 और 8 चौक 32, यानी कि ये कुल मिला के इस प्रकार से क्या कटेगा। आपका सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपसे यही कह रहा है कि ये 3 बार वास्तव में हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं जिससे कि आपको सवाल में आसानी होगी। किस प्रकार से करते हैं देखिए, हमको पता है कि 380 रुपये जो है 1280 में छूट दी जाती है। एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया। अब हम क्यों ना इसको 4 से काट लें, तो 4 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और ये 25 चौको 100। अब आपका सवाल देखिए आसानी से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे देखिए, अब इसको आप 2 से काट दिए, 16 दूनाई 32, 19 दूनाई 38। ठीक है, अभी ये हो गया आपका। अब यार एक काम करिए आप, चाहे इससे अब आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई भाग दे दीजिए, तो 16 1 का 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 1 का 16 हो जाएगा और 3 बचेगा। ठीक है, 3 0 तो 16 1 का में 1 फिर भी रहेगा, तो 1.1 और यहाँ पे 14 बचा 140, तो 16 112, 16 8 128, यानी कि 1.18 को आप 25 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा। 1.18 का आप गुणा करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 पंचे 90, 18 दूनाई 36, 18 पंचे 90, 18 दूनाई 36, 9 कितना हो जाएगा, 36 9 45 और ये 25 हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ से होगा 2 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 2। अब क्या है, 2 अंक बाद 0, तो 29.5% की आपको क्या होगी, छूट मिलेगी। एग्जैक्टली मोटा इसको आप जब करेंगे और अधिक डीप में जाएंगे तो और अधिक आपका जो है डिफरेंस निकल आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे क्लियर करना है कि सवाल कह रहा है कि 900 में बेचा जाता है 1280 की वस्तु, तो
380 का गैप आ रहा है, 380 के जो है किसके मुकाबले यानी कि किसके बेस पे छूट दी जा रही है, 1280 के बेस पे। तो यही तो हमने करना है, 380 बटे 1280। अब कितने प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 100 से आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर आपका। अब हम बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आएंगे अभी चमचमाते हुए। तो चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न यहाँ पे हम देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पे खरीदी। कह रहा है कि एक घड़ी 10% की छूट पे खरीदी, यदि वह 20% की छूट पे खरीदता तो उसे घड़ी में 125 रुपये कम में मिलती। 10% पे घड़ी खरीदी, 20% पे जब खरीदी तो 125 रुपये कम में मिली, यही तो कह रहा है। तो यानी कि 10% बराबर कितना हो जाएगा, गैप देखिए 125 रुपये, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1250 रुपये। सवाल क्या कह रहा है कि घड़ी का अंकित मूल्य, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना हो गया, 1250 रुपये आपका आंसर। भैया एक सिंपल सा है, कह रहा है कि 10% पे जब खरीदी तो उसे जितना भी छूट मिली उससे मतलब नहीं, लेकिन जब 20% पे वह खरीदी घड़ी तो उसे 125 रुपये सस्ती पड़ी, यानी कि इस 10% और 10 से 20% जाने में 125 रुपये का अंतर आ गया। तो भैया 10% बराबर 125 ही तो होगा। अब किसी चीज़ का 10% बराबर 125, तो 100% बराबर यहाँ पे आप जीरो लगा दीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिएगा तो 1250 हो जाएगा। अब इसको आप लंबे तरीके से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 1250 यदि 10% है तो 100% कितना होगा, यहाँ पे आप करेंगे फिर से वही 12, यहाँ पे कितना होगा 125 है, सॉरी, तो यहाँ पे एक जीरो ये काटेंगे, फिर एक जीरो यहाँ पे लगेगा, हो जाएगा। या फिर आप उसको शौक है बहुत, तो 125 का 10% है तो इसको काटिएगा, तो यहाँ पे 12.5 बराबर 1% बराबर 12.5, 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 दशमलव हटेगा और एक जीरो बढ़ेगा, आ जाएगा 1250। तो सवाल करने के कई तरीके हैं, आप सरल तरीका अपनाएंगे, परीक्षा में समय बचाएंगे और सिलेक्शन पाएंगे। यदि आप वही पुराने मेथड को अपनाते रहेंगे तो परीक्षा में सिलेक्शन भी नहीं मिलने वाला है और समय भी आपका बर्बाद हो रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30% और 45%, उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट दी गई। छूट पर अंतर देखिए क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30% की छूट दी गई, ठीक है, यही तो सवाल कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, और 45%, उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट दी गई, दोनों में अंतर क्या है। कह रहा है कि कोई वस्तु है 40% की छूट दी गई, हमने मान लिया 40 बचा 60। अब कह रहा है कि फिर से 30% की छूट दी गई, 30%, तो 36 का 18 हो जाएगा, यानी कि इसका आप यहाँ से घटाएंगे तो 42% इसका जो है प्राइस वो होगा। यानी कि टोटल छूट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप करेंगे 40, 10, 50, 58% की छूट मिलेगी, 58% की छूट, ठीक है। आप कह रहा है कि अब दूसरी उसी एक और वस्तु है जिसमें 45% और 20%, 45% 45 होगा, फिर यहाँ पे बचेगा 55 का अगर 20% आप निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 10 एक 11 आपका, यानी कि इसको आप घटाएंगे तो 44 आएगा, और जो डिस्काउंट है ये मूल्य हो जाएगा, और डिस्काउंट जो है 45 11, यानी कि 5 1 6 4 1 5, 56% की छूट यहाँ पे मिलेगी। तो पहले वाले में क्या हो रहा है कि अब ये कह रहा है कि दोनों का गैप जो है कितना है 12 है,
यानी कि 56%, 58% में कितने का अंतर आ रहा है? 2% का। 2% बराबर कह रहा है 12 है, तो 1% बराबर 6 होगा, 100% बराबर 600 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको निकालना है। बहुत ही आसान था, आपको बहुत ही दिमाग यहाँ पे दौड़ाने वाली चीज़ थी, लेकिन कुछ नहीं, इसको आप मुँह ज़बानी भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं इसको आप देखिए। कह रहा है कि 40%, 30%, यानी कि आपका 40 हो गया, 60 है यानी कि 36 18, यानी कि आपको पता है कि टोटल जो है 58% क्या छूट हो गया। 40 वहाँ और 18 वहाँ, 58% का। फिर कह रहा है कि 45 और 20, तो 45 यहाँ पे हो गया, 55 बचा, 55 दुनाई कितना हो गया? 110 हो गया, यानी कि 11, यानी कि 55 11 56 और वहाँ पे 58 था। 2% बराबर कह रहा है कि 12 रुपये आपके स्क्रीन पे, तो 2% बराबर 12, तो 1% बराबर 6, यानी कि 600 रुपये 100%। इस तरह से आप मुँह ज़बानी यही सवाल को लगाएंगे जिस प्रकार से हम इसको समझा रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी, हमने मान लिया 900 रुपये थी, कॉस्ट जो है 900 थी। व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ उठाना चाहता है, तो क्या इसका उत्तर होगा? देखिए, व्यापारी क्या कर रहा है कि इस पे 900 है, इस पे 10% का क्या करना चाह रहा है? डिस्काउंट देना चाह रहा है, यानी कि इसकी जो 10% का डिस्काउंट दे देगा वो कितना बचेगा, और फिर 90% बचेगा इस मूल्य का। फिर कह रहा है कि 25% का लाभ भी उठाना चाह रहा है। भैया 25% का यहाँ से लाभ भी उठाना चाह रहा है, तो भैया कह रहा है कि अब 125% ये चाह रहा है। यही तो सवाल कर रहा है कि कोई व्यापारी चाह रहा है कि 900 में 10% का डिस्काउंट दे, ठीक है, और कह रहा है कि 25% का लाभ भी उठाना चाह रहा है, तो इसका अंकित मूल्य कितना निर्धारित करे, यही सवाल कर रहा है ना। तो देखिए सवाल को कहने दीजिए, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 0 से 0 काट दीजिएगा, और यहाँ पे आप क्या करिएगा कि यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा, तो 9 9 81 ना हो जाएगा, और 81 का जब आप 12.5 में भाग दीजिएगा तो गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 125 उत्तर आएगा। 8 5 40 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 20 हो जाएगा, 8 1 कम 8, 2 10। 1012 रुपये, यानी कि इस वस्तु का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या हो जाएगा। आपको देखिए सवाल हमारा कह रहा है कि आपको किसी वस्तु के निर्माण में जो है लागत है वो कितना है। कह रहा है कि किसी वस्तु के निर्माण में लागत, यानी कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इससे भी सरल तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, इससे आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई वस्तु है कितने की है आपकी? 900 की है, ठीक है। इसमें 10% कम कर दे रहा है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो 90% ही चाह रहा है। ये कितना? 90%। यही तो कह रहा है। अब फिर कह रहा है कि इसका 125% ये चाह रहा है, यही तो कह रहा है सवाल। तो आपको इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे सवाल करने के लिए आपको यहाँ पे आप आसानी से इसको 900 करिए और कहिए कि ये 90% इसका प्राइस चाह रहा है और 125% बढ़ा हुआ चाह रहा है, ठीक है। तो गुणते 125, ये पहले क्या किया कि 90%, यानी कि इसका 90% क्या हो जाएगा? 90% चाह रहा है 900 का, फिर चाह रहा है कि 125% हो जाए, तो कितना हो जाएगा? 10। कितना आसानी से सवाल था। इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप सिंपल सा करिएगा कि जो पहले आपको कह दे कि कम करना है, ठीक है। तो आप जैसे कि 900 यहाँ पे दिया है तो गुणते आप करिए, बढ़ाना कितना है?
25% बढ़ाना है। 25 का मतलब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और नीचे कह रहा है कि नहीं, आपसे कह रहा है कि पहले 10% क्या करना है, वो डिस्काउंट देना चाहे। तो भैया डिस्काउंट इसी में देगा, तो नीचे वाले में आप क्या करिएगा, 100 में से 10 घटा दीजिएगा तो 90 ना बचेगा इसका। आप ऐसे इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा आप आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं, आसानी से। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी राशि पर 25% की 2 क्रमिक कटौती करता है। 25% की कह रहा है कि 2 क्रमिक कटौती करता है, और एक दूसरा व्यक्ति 50% की एकल कटौती करता है, और दोनों में अंतर क्या है कि 95 का है। 100 का 25, 25, 75 का 25 कितना हो जाएगा, 75 का 1/4 कितना हो जाएगा, हाँ तो 25%, सॉरी 25 यहाँ पे अगर आप निकालते हैं तो सवाल क्या कह रहा है कि 75 का सवाल यही तो कह रहा है, कहाँ गया, 2 क्रमिक कटौती करता है। 25 का 75 में, आप 75 में 25% निकालिएगा तो कितना आएगा, 3/4 आएगा। 25 3 75, 75 हो जाएगा। हाँ 25 3 75 को आप 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 का 4 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 18.75, ठीक है 18.75। यानी कि ये टोटल अगर डिस्काउंट की बात करते हैं तो 25 5 30, 10 40, 3 43.75, 43.75% का डिस्काउंट है। और सवाल आपसे क्या कह रहा है कि 50% की एकल छूट, तो 50% भैया इसमें से घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 6.25। अब कह रहा है कि 6.25 ही जो आया है वो कह रहा है कि 95 है। 6.25 कितना है, 95 है, यानी कि इन दोनों का अंतर जो है 95 है। तो 100% क्या होगा, यही सवाल है ना आपके सामने। तो यहाँ पे अब इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितनी बार जाएगा आपका, यहाँ पे 62.5, अगर 10 बार हम ले जाएंगे तो 62.5, यानी कि एक बार हम ले जाते हैं तो 10, ये कितना हो जाएगा 6.25, यानी कि आपके पास बचेगा 2.75, यानी कि 2.75 इसको आप इस प्रकार से करिए कि यहाँ पे 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 15 दूनाई 30, 15 छक्का 90 हो जाएगा, और 15 पना 75। अगर इसकी हम बात करते हैं तो एक यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, इसको आप देख लीजिए। 95% कम प्राप्त करता है, यही सवाल है। 25% की 2 क्रमिक छूट मिलती है। 25% की 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद ये कह रहा है कि सवाल में, सवाल आपके सामने है, यहाँ पे देखिए। तो ये कह रहा है कि 95 आपका 6.25 है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप पूरा करते हैं 12.5 कर लीजिए, दोनों में ऊपर नीचे क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, और ये 12.5 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 8 96, 8 बार इसमें से गुणा कर देंगे, 8 बार इसमें करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपको, ओ पता है
ये हो जाएगा आपका 1520 रुपये। तो आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पे? सही आंसर कितना होगा? 1520। तो समझ में आ गया कि इस प्रकार से ये जो गैप कह रहा है वो 95 है, तो ये टोटल जो है 100% कितना होगा? तो 100% आपका इस प्रकार से 1520 आएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसी राशि में को पहले 20% बढ़ा लिया गया, पुनः 20% कम कर दिया गया, जिसके बाद तुलना। तो सिंपल सी बात है, आपको हमने पहले बताया, पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया। अरे भैया इसमें क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया है। 100 को कह रहा है कि पहले 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये कितना कर लिया गया भैया? 20 120 कर लिया गया, फिर 20% यहाँ पे घटाया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, सॉरी 20%, ये 24 हो जाएगा। 4% की कमी आएगी, क्योंकि 100 से अब ये 24 घटेगा, 20 बढ़ा 24 घट रहा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि 100 का 20 120 हो गया, और 120 का 20 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी कि 20 और 24, 20 भाई बढ़ा 24 घटा, ये यही तो हुआ। 24 क्या हुआ कि घट गया और 20 बढ़ गया, तो डिफरेंस कितना हो गया? 4 आंसर। दिस इज़ द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। किसी बिल पर 35% तथा 2 क्रमागत छूट 20 और 20% दी गई। डिस्काउंट में अंतर जो है दोनों का 22% है। कह रहा है एक में कि 35% छूट दी गई, 35 ठीक है। अब कह रहा है कि 20% की छूट दी गई। भैया 20 80 8 20 16, यानी कि 36% की छूट यहाँ पे मिली और 35 की यहाँ। यानी कि अगर एक घटाएंगे तो 1% और 1% बराबर, ये कह रहा है सवाल आपका कि 22 रुपये है, ठीक। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार के ये सवाल कुछ आज डिस्काउंट पे हैं, डिस्काउंट के रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको कुछ और कठिन टॉपिक यानी कि कठिन सवाल लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए डिस्काउंट, और जय हिंद जय भारत।